हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अक्सर होता यह है कि वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने कई सारे वीडियो, जिन टॉपिकों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उन सभी टॉपिक पर बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाया है। जो वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा। जो हाल ही में हमारा एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है 16 जून को, उस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि दोनों शिफ्ट के 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उन सभी वीडियो से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आप उन प्लेलिस्ट के जितने भी जो भी वीडियो डले हुए हैं, उन वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रहने वाला है, जिसके अंदर हम अजंता की जो प्रमुख गुफाएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे। कौन सी क्या गुफा है, कौन से चैत्य है और कितनी गुफाएं हैं, किस किस गुफा के अंदर क्या क्या चित्रकारी मिली है, क्या क्या मूर्ति मिली है, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसके अंदर हम एलोरा के गुफा, भीमबेटका की गुफा, बाघ की गुफा, इन सभी गुफाओं के ऊपर हमने बात की है। अगर वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आज हम अजंता की गुफाओं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। और चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा अजंता की जितनी भी गुफाएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे। किस गुफा के अंदर क्या जानकारी मिल रही है, गुफाओं का जो है किस धर्म से संबंधित है, इन गुफाओं की खोज किसने की है, गुफाओं की लोकेशन क्या है, उन सभी के ऊपर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गुफाओं के बारे में, जो जिस तरीके से इनकी खोज की गई है, कहाँ पे ये स्थित है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये फ़ोटो में हमने दिखाया दिया है। यहाँ पे जो अजंता की जो पूरी गुफाएं हैं, लगभग 29 गुफाएं हैं, वो सभी गुफाएं यहाँ पे लाइन से बनी हुई है। और ये एक ही पहाड़ी को काट कर, एक ही शेल को काट कर और अलग अलग ये गुफाएं बनाई गई है। पूरी लाइन से गुफाएं, पूरी आपको 29 गुफाएं दिखाई दे रही होगी। देख सकते हो यहाँ पे ये जो किस तरीके से ये गुफाएँ हैं। ये यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो भी घूमने गए हुए हैं। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो नक्काशी के साथ यहाँ पे गेट बनाया हुआ है। चैत्य गुफाएं हैं वो इस टाइप सी है। और विहार भी बनाए गए हैं, वो भी हम देखेंगे। इस तरीके से पूरी गुफाओं का पिक्चर हमने दिखा दिया है। अब इन गुफाओं के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। अजंता की गुफाओं की लोकेशन क्या है और कहाँ से ये मिली है और किन्होंने इसको खोजा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं की, तो अजंता की गुफाएं जो हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के अंदर स्थित है। और किस नदी के तट पर, यानी कि किस नदी के किनारे हैं, तो बाघोरा नदी के तट पर ये स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि जो छोटा एग्ज़ाम होता है, टीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद ज़िले के अंदर स्थित है, और महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र प्रदेश हो गया, ज़िला आपका औरंगाबाद हो गया। और नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बाघोरा नदी के तट पर, यानी कि बाघोरा नदी के किनारे ये आपको गुफाएं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की है, क्योंकि अब ये गुफाएं हैं, तो ये गुफाएं इस तरीके से तो नहीं मिली होगी। जिस समय इनकी गुफाओं की खोज की गई होगी, उस समय तो ये काफ़ी ज़्यादा झाड़ियों वगैरह में इनमें ढकी हुई होगी। तो वहाँ पे होता क्या है दोस्तों, इनकी खोज की जाती है। तो इनकी खोज मतलब एक अचानक से किसी सैनिक के द्वारा की जाती है। फिर सैनिक के बाद ये फौजी अधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं, और ये अधिकारी जाकर उसकी खोज करते हैं। तो ये फौजी अधिकारी कौन है दोस्तों, तो ये विलियम आर्स्किन के द्वारा इसकी खोज की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी खोज किसने की है, तो विलियम आर्स्किन ने इसकी खोज की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे कुल गुफाएं कितनी है, तो दोस्तों टोटल 29 गुफाएं हैं।
एक अर्ध निर्मित गुफा है, तो अगर उस गुफा को अगर जोड़ लेंगे तो 30 गुफाएं मानी जाएगी। बाकी जो कम्प्लीटली जो गुफाएं हैं वो आपकी 29 गुफाएं हैं। और इन गुफाओं का जो संबंध माना गया है ये बौद्ध धर्म से ही हम आगे देखेंगे। अब इन 29 गुफाओं के अंदर दोस्तों चैत्य कितने हैं, तो चैत्य गृह के अगर देखा जाएगा दोस्तों तो 9, 10, 19 और 26। तो 9, 10, 19, 26 ये जो है चैत्य गृह हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनटीयूजी नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अजंता की गुफाओं की जो यानी कि गुफा संख्या दे रखी है, एक गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, इस तरीके से किन गुफाएं मतलब कौन सी गुफाएं जो है चैत्य है। तो चैत्य गृह में के अंदर कौन कौन सी मानी जाएगी दोस्तों, एक तो 9, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 19 और गुफा संख्या 26। तो ये जो है चैत्य है, आपको याद रखना है दोस्तों। 9, 10, 19, 26 ये चैत्य है। बाकी जितनी भी है दोस्तों ये गुफाएं, विहार वगैरह ये हैं। अब इनकी काल अवधि की अगर बात करें दोस्तों, तो काल अवधि जो है इन गुफाओं का निर्माण 200 ईस्वी पूर्व से लेकर तो 7वीं शताब्दी तक, तो लगभग दोस्तों आपको 900 साल तक यहाँ पे जो है इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया। यानी कि ईस्वी पूर्व से लेकर तो 7वीं शताब्दी तक, यानी कि चालुक्य वंश के शासनकाल तक ये जो है इन गुफाओं का निर्माण कार्य देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे कहाँ से इनकी शुरुआत होती है और चालुक्य वंश तक जो है इसकी बादामी के जो चालुक्य होते हैं उनके शासकों के समय तक इन गुफाओं का निर्माण कार्य चलता रहता है। तो लगभग 900 साल का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद 1824 में इसकी, अब जैसे कि ये खोज ये अर्स्किन कर लेते हैं, तो 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं की यात्रा की तथा प्रथम बार ब्रिटेन की रॉयल एसाइटिक सोसाइटी में इनका विवरण प्रकाशित करवाया। तो अब इनकी खोज तो हो जाती है दोस्तों। खोज होने के पश्चात 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर जो है यहाँ पे इनकी यात्रा करते हैं और यात्रा करने के बाद अब यहाँ पे जो है इनकी पिक्चर वगैरह निकालते हैं, फ़ोटो वगैरह निकाल कर रॉयल एसाइटिक सोसाइटी, जैसे कि एक भारत के अंदर भी रॉयल एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, उसी तरीके से लंदन के अंदर भी रॉयल एसाइटिक सोसाइटी के मिलकर उनका जो है प्रकाशन यानी कि उनको पब्लिश किया जाता है। मतलब इस तरीके की चीज़ें इंडिया के अंदर हमको मिली है और यहाँ पे ये फ़ोटोज़ वगैरह और चित्रकारी वगैरह एक करवाई गई है, उनके फ़ोटोज़ को जो है पब्लिश किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण सर्वाधिक योगदान किस शासक का मिलता है, तो वाकाटक वंश के शासकों का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। तो वाकाटक वंश आप सभी को पता होना चाहिए, भारत के अंदर जो गुप्त काल चलता रहता है, तो गुप्त काल के समकाल में ही यानी कि गुप्त काल के समकालीन ही जो, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री होती है प्रभावती गुप्ता, उसका जो विवाह होता है रुद्र सिंह द्वितीय से। तो रुद्रसेन द्वितीय जो होता है वो वाकाटक वंश के शासक होते हैं और प्रभावती गुप्ता के जो पति होते हैं वो वाकाटक वंश के शासक होते हैं। तो इन वाकाटक वंश के द्वारा ही अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक योगदान देखने को मिल रहा है। और ये गुफाएं जो है दोस्तों, इन गुफाओं का जो संबंध है, जैसे कि हमने सभी गुफाओं को देखा था कि एलोरा की गुफा, तो एलोरा की गुफा में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव यानी कि ब्राह्मण धर्म, तीनों धर्म की जानकारी मिली थी। हमने एलिफेंटा की गुफा देखी थी, तो वहाँ पे आपको शैव धर्म के बारे में जानकारी मिल रही थी। तो इसी तरीके से जब अजंता गुफा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो अजंता गुफा के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित सभी गुफाएं, जितने भी 29 जो गुफाएं मिली है, उन सभी गुफाओं के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की चित्रकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है, विहार मिल रहे हैं, चैत्य मिल रहे हैं, स्तूप मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये आपको एलोरा की गुफा जो है दोस्तों, वहाँ पे 3 धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और बौद्ध धर्म की जानकारी आपको अजंता की गुफा में मिलती है। अब यहाँ से कुल 29 गुफाओं के अंदर 6 गुफाएं जो शेष है जहाँ पे जो चित्र बने हुए, वैसे तो दोस्तों यहाँ पे जो है 29 गुफाओं के अंदर ही चित्रकारी की गई थी। पर यहाँ पे होता क्या दोस्तों, जब यहाँ पे लोग वगैरह जब जाते थे तो उन लोगों को इन सभी चीज़ों की वैल्यू वगैरह उन लोगों को पता नहीं थी, तो वहाँ पे आग वगैरह लगाना, इस तरीके की चीज़ें जो है धुआं, मतलब जैसे कि कोई जो प्राचीन काल के अंदर जब इन गुफाओं के अंदर जब चित्रकारी वगैरह सब हो चुकी थी, उसके पश्चात जब लोकल लोग या आदिवासी लोग या जिस टाइप के जो जंगली लोग होंगे वो लोग इन गुफाओं के अंदर जाकर अपना निवास स्थान बना लिया होगा और वहाँ पे जैसे खाना वगैरह बनाना, आग वगैरह लगाना, जानवरों से रक्षा करने के लिए आग लगाना, तो इस तरीके से चीज़ों से जो धुएँ से वो पूरी पेंटिंग जो है, काफ़ी जो गुफाओं की पेंटिंग है ख़राब हो चुकी है, मतलब जो चित्रकारी की गई थी वो ख़राब हो चुकी थी। मगर जो बची हुई थी वो कौन कौन सी है दोस्तों, तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन गुफाओं के जो है शेष बचे हुए हैं। मतलब कुल 29 में से 6 गुफा ऐसी है जिनके जो है चित्र शेष बचे हुए हैं, जो हम देखेंगे किस किस गुफा के अंदर कौन कौन से चित्र देखने को मिल रहे हैं, वो हमने चित्र भी लगाए हुए हैं, वो हम देखेंगे।
अब गुफा संख्या 19 जो है अजंता की सर्वाधिक बड़ी और स्तूप गुफा मानी जाती है। तो मतलब सबसे बड़ी गुफा अगर आपसे पूछ ली जाएगी कि अजंता के अंदर जो सभी गुफा हैं 29 गुफा, उनमें सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो 19 नंबर की जो गुफा है दोस्तों, गुफा संख्या 19, वो सबसे बड़ी गुफा है और उसी के अंदर आपको एक स्तूप भी देखने को मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद कलाविद जो स्टेला क्रेमब्रिज जो है दोस्तों, कलाविद स्टेला क्रेमब्रिज, ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। यहाँ के कलाकार चित्रकला की गहराई ना जाकर सीधे दर्शकों से संवाद करते हैं। तो यहाँ के जो कलाकार है दोस्तों, उन्होंने मतलब जो अजंता के अंदर जो चित्रकारी की गई है उनके संदर्भ में स्टेला क्रेमब्रिज ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ के कलाकार जो है चित्रकला के अंदर जो गहराई में नहीं जाकर डायरेक्ट ये जो है दर्शकों से संवाद करते हैं, मतलब जो चित्र बनाए गए हैं वो डायरेक्ट बातें करते हैं लोगों से। इस तरह के जो मतलब सजीव चित्रण जो है यहाँ पे किया गया है अजंता की गुफाओं के अंदर। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, अब ये जो आपकी गुफा संख्या 19 में जो बताया गया था, ये गुफा संख्या 19 है। इसके अंदर जो आपको स्तूप दिखाई दे रहा होगा, ये स्तूप टाइप की जो संरचना बनी हुई है, ये सबसे बड़ी गुफा है और सबसे वृहद गुफा है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर ये स्तूप दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद विशेष क्या है, विशेष देख लेते हैं अजंता की गुफाओं की जो विशेषताएं हैं। तो गुफा संख्या 9 और 10 जो है सबसे ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है और इनका जो निर्माण करवाया गया था, ये सातवान कालीन गुफा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 200 ईस्वी पूर्व से मतलब तो 200 ईस्वी पूर्व में जो दोस्तों सातवान कालीन वंश का जो शासक था, उनके समय जो है इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अजंता की निम्नलिखित गुफाओं में से सबसे ज़्यादा प्राचीनतम गुफा कौन सी है, तो आपको याद रखना है गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 जो है सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है। और सबसे ज़्यादा नई गुफा कौन सी है, तो गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2 जो सबसे ज़्यादा नई गुफा है, वो हम देखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देख लेते हैं, गुफा संख्या 16, 17, 19 का निर्माण गुप्त काल के अंदर हुआ है। तो गुप्त काल का निर्माण, गुप्त काल कब है दोस्तों, आपका जो है चौथी 5वीं शताब्दी के अंदर जो है गुप्त काल देखने को मिलता है। तो उस समय इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। गुप्त शासकों के जो सामंत वगैरह थे, उन लोगों ने गुफा संख्या 16, 17, 19 का निर्माण करवाया है, और जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 बिहार है, जबकि 19 चैत है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, 9, 10, 19, 26 जो है चैत है। तो 9, 10, 19, तो 9 और 10 अगर मिलाएंगे तो 19 हो जाएंगे और 26 जो है चैत है। तो 9, 10, 19, 26 चैत है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। तो इसमें जो 16, 17, 19 जो निर्माण करवाया था, ये गुप्त काल में करवाया गया था, जिसके अंदर 16, 17 तो गुफा विहार है और 19 चैत्य है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद गुफा संख्या 1 और 2 का जो संबंध है दोस्तों, ये बादामी चालुक्य वंश के जो शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। गुफा संख्या 16 जो है दोस्तों, इसका निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन के सामंत वराहदेव ने करवाया था दोस्तों। बड़ा देव नहीं है, पृथ्वी सेन के जो सामंत थे वराहदेव, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये गुप्त काल के संबंध में माना जाए, क्योंकि गुप्त काल के समय वाकाटक वंश का शासन काल था और ये इनकी जो रिलेटिव भी थे, ये जो पृथ्वी सेन वगैरह, तो क्योंकि पृथ्वी सेन के जो पुत्र थे रुद्रसेन द्वितीय, उनका ही विवाह इनसे करवाया जाता है, मतलब पृथ्वी सेन के पुत्र का विवाह करवाया जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद हम गुफाओं के बारे में जानकारी देख लेते हैं। गुफा संख्या 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गुफा संख्या, जैसे कि यहाँ पे जो है टोटल 29 गुफाएं मिली है, तो 29 गुफाओं के अंदर भी जो है कुल 6 गुफाओं के अंदर आपको चित्रकारी देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी गुफा के अंदर चित्रकारी मिल रही है वो हमने देख ही लिया। तो कुल 6 गुफाओं के अंदर चित्रकारी मिल रही, तो वो देख लेते हैं किस गुफा के अंदर किस चित्रकारी करवाई गई थी। तो गुफा संख्या 1 के अंदर जो दोस्तों चित्र देखने को मिलता है, वो बोधिसत्व पतुपाणी और अवलोकितेश्वर जो है, जिनका संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है दोस्तों। इनको जो बोधिसत्व पदपाणी है और अवलोकितेश्वर जो है, इनका चित्र देखने को मिलता है गुफा संख्या 1 के अंदर। और गुफा संख्या 1 के अंदर ही आपको पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में जो एक फारस के नरेश का दूत आता है दोस्तों, खुसरो जो दूध आता है, वो उसका चित्र भी यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों।
परवेज जो होता है दोस्तों, परवेज फारस नरेश परवेज, जो राजदूत परवेज आता है दोस्तों, उसका चित्र भी आपको गुफा संख्या 1 के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा काली राजकुमारी का चित्र भी आपको गुफा संख्या 1 के अंदर देखने को मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को ये याद रखना है दोस्तों। तो किस किस के चित्र गुफा संख्या 1 के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो बोधिसत्व पदपाणि और अवलोकितेश्वर का जो चित्र है आपको गुफा संख्या 1 में मिल रहा है। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में जो फारस नरेश का राजदूत परवेज आता है दोस्तों, उसका चित्र भी आपको देखने को मिलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय आप सभी को पता होना चाहिए, इसके दरबार में आता है। और काली राजकुमारी का चित्र भी आपको गुफा संख्या 1 में देखने को मिला है। इसके बाद ये देख सकते हो आप दोस्तों, पद्मपाणि का चित्र जो यहाँ पे इस तरीके का बनाया गया था, ये चित्र बना हुआ है गुफा संख्या 1 के अंदर, इसकी जानकारी मिलती है। अब गुफा संख्या 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुफा संख्या 2 के अंदर आपको एक तो झूला झूलती राजकुमारी का चित्र मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजकुमारी का चित्र भी एक अपने एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो इस वजह से ये चीज़ भी हमने ऐड करी है। तो झूला झूलती राजकुमारी का चित्र कहाँ मिलता है दोस्तों? तो गुफा संख्या 2 के अंदर मिलता है। इसके बाद सुनहरे मृग का धर्म उपदेश, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो सुनहरे मृग होते हैं उनको धर्म उपदेश दिया जाता है, इसका जो चित्रण किया गया है वो गुफा संख्या 2 के अंदर किया है। और दूसरा दोस्तों आपको दंडपाती, यानी कि दंड, जो इस युवती को दंड मिल रहा है, इसका चित्र भी आपको गुफा संख्या 2 के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। गुफा संख्या 2 के अंदर क्या क्या मिल रहा है दोस्तों? तो गुफा संख्या 2 के अंदर झूला झूलती राजकुमारी, सुनहरे मृग को धर्म उपदेश दिया जा रहा है, और दंडपाती युवती का उल्लेख आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम आगे गुफा की बात कर लेते हैं। गुफा संख्या 6 दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। गुफा संख्या 6 के अंदर आपको केश संस्कार से युक्त, यानी कि दोस्तों केश संस्कार, यानी कि जो दोस्तों आपका कोम कर रखा है लड़की ने, यहाँ की जो सुंदरी थी उसने, उसका चित्र यहाँ पे बनाया गया है। गुफा संख्या 9 के अंदर आपको राजकीय जुलूस तथा पशुओं के खदेड़ने, यानी कि चरवाहों का अंकन, यानी कि पशुओं को जो खदेड़ रहे हैं चरवाहे, उसका अंकन देखने को मिल रहा है। और राजकीय जुलूस, यानी कि जिस तरीके से हमने भीमबेटका के अंदर जुलूस देखा था, उसी तरीके से राजकीय जुलूस का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद गुफा संख्या 10 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समाज जातक एवं छंद जातक कथाएँ उल्लेखित मिलती है। तो समाज जातक और आपकी छंद जातक का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसका चित्र आपको गुफा संख्या 10 के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके बाद गुफा संख्या 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, क्योंकि इन दोनों से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है गुफा संख्या 16 के बारे में या 17 के बारे में, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि किस गुफा को जो है आपको निम्नलिखित गुफाओं में से आपको चैत्य गुफा बताना है। तो हमने बताया था दोस्तों, तो 9, 10, 19, 26 जो है आपकी चैत्य गुफा है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी विहार है। तो चैत्य और विहार में क्या अंतर है दोस्तों? तो विहार जो होता है उसके अंदर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो अपना निवास स्थान करके विश्राम वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। और जो चैत्य होता है वहाँ पे जो है पूजा स्थापना, पूजा वगैरह करना और जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है वो चीज़ें करना रहता है चैत्य, यानी कि चैत्य एक मंदिर की तरह होता है, और आपका जो विहार होता है ये विश्राम गृह की तरह होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मंदिर कितने हैं दोस्तों? तो 4 मंदिर है, 9, 10, 19, 26, ये 4 चैत्य है। अब गुफा संख्या 16 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस गुफा को, ये जो गुफा है सबसे ज़्यादा सुंदर गुफा मानी जाती है, और इसके जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, यहाँ पे 2 हाथी उत्कीर्ण है तथा नागराज सिंहासन रूढ़ प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस गुफा के अंदर आपको जो है हाथी का जो है उत्कीर्ण देखने को मिलता है? तो गुफा संख्या 16 के अंदर मिलता है। और इस गुफा का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र माना जाता है दोस्तों, मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है। और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मरणासन राजकुमारी का संबंध किस गुफा से है? तो अजंता की गुफा संख्या 16 से इसका संबंध माना जाता है। इसके बाद दोस्तों इस गुफा के अंदर ही अजात शत्रु और गौतम बुद्ध की भेंट, यानी कि अजात शत्रु और गौतम बुद्ध जो मिलते हैं उसका जो है चित्र बनाया गया है। और बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका वृद्ध मिल जाता है, दूसरा आपका बीमार मिल जाता है, तीसरा आपका मृत्यु वाला मिल जाता है, चौथा आपका जो आपका संत मिल जाता है, ब्राह्मण। तो इस तरीके से दोस्तों 4 चित्रों का। इसके बाद बुद्ध की जो पाठशाला है उसका चित्रण आपको गुफा संख्या 16 के अंदर मिल रहा है। तो किस किस का चित्र यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों? एक तो आपका मरणासन राजकुमारी का चित्र मिल रहा है, दूसरा अजात शत्रु गौतम बुद्ध की जो भेंट हुई है उसका मिल रहा है,
बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्यों का और बुद्ध की पाठशाला का विवरण जो है चित्रण यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस गुफा के अंदर बुद्ध के जन्म लेते ही 7 पग चलने की कथा का प्रदर्शित किया गया है। यानी कि जब दोस्तों गौतम बुद्ध ने जब जन्म लिया था तो जन्म लेने के पश्चात 7 पैर चले थे, मतलब 7 कदम ये चले थे। तो 7 कदम चलने का जो चित्र बनाया गया है गुफा संख्या 16 के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों मरणासन राजकुमारी का चित्र यहाँ पे, ये चित्र यहाँ पे बनाया गया है गुफा संख्या 16 के अंदर, ये देखने को मिल रहा है। यह आपके दोस्तों ये चित्र भी गुफा संख्या 16 के अंदर ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये चित्र आपने देख लिया होगा। अब गुफा संख्या 17 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो गुफा संख्या 17 के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो गुफा संख्या 17 जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलता है। जितनी भी जो भी 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाओं में भी आपकी जो है 6 गुफाओं के अंदर चित्रकारी मिल रही है। तो इन सभी गुफाओं के अंदर जो सबसे ज़्यादा चित्र मिल रहा है दोस्तों वो गुफा संख्या 17 के अंदर मिल रहा है। और गुफा संख्या 17 के अंदर इतने ज़्यादा चित्र मिल रहा है, इसी वजह से इस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुफा में चित्र मिल रहे हैं इसके अंदर, तो इस वजह से इसको चित्रशाला कहा गया। अब इस गुफा के अंदर क्या क्या चित्र मिल रहे हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। इस गुफा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो उसमें माता एवं शिशु को माना गया है। माता एवं शिशु यानी कि गौतम बुद्ध की जो पैदाइश हो रही है दोस्तों, उसका जो चित्र बताया गया है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। जिसमें इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है वो माता शिशु को माना गया, जिसमें यशोधरा द्वारा बुद्ध द्वारा भिक्षा मांगने पर भिक्षा में यशोधरा द्वारा राहुल को सौंपना। तो दोस्तों इसमें इस बात का उल्लेख मिल रहा है कि जो गौतम बुद्ध जब अपने गृह नगर में जब जाते हैं तो वहाँ पे जाने के पश्चात राहुल को ये जो अपने बौद्ध संघ में शामिल कर लेते हैं और राहुल को भिक्षा में ये मांग लेते हैं, मतलब यशोधरा भिक्षा में राहुल को गौतम बुद्ध को सौंप देती है। तो ये चित्र इस गुफा संख्या 17 के अंदर दर्शाया गया है। इसके बाद दोस्तों गुफा संख्या इसी के अंदर इस गुफा को राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। दोस्तों इसका मोस्ट इंपोर्टेंट नाम राशि चक्र गुफा कहा जाता है और इसी गुफा को चित्रशाला भी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की किस गुफा को राशि चक्र गुफा कहा जाता है, तो गुफा संख्या 17 को, और किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, तो गुफा संख्या 17 को ही चित्रशाला कहा जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों राहुल का जो यहाँ पे भिक्षा में दिया जा रहा है उसका चित्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पूरा चित्र यहाँ पे गुफा संख्या 17 के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अन्य प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है इसके ऊपर देख लेते हैं दोस्तों। तो गुफा संख्या 18 के अंदर दर्पण देखती राजकुमारी का चित्र देखने को मिल जाता है आपको। तो यह तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर थोड़ा बहुत भी अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद गुफा संख्या 26 की अगर बात करें दोस्तों, तो इस गुफा में एक विशाल स्तूप है, मतलब एक विशाल स्तूप बना हुआ है। इसी में 7 मीटर लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा जो महापरिनिर्वाण का दृश्य है। इसमें मतलब गुफा संख्या 26 के अंदर एक तो स्तूप देखने को मिल जाता है और इसी के अंदर महापरिनिर्वाण जो गौतम बुद्ध के का जो महापरिनिर्वाण हुआ है उसकी मूर्ति भी इस गुफा संख्या 26 के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो गुफा संख्या 26 के अंदर ये आपको देखने को मिल रही है। देख लेते हैं कौन सा चित्र है दोस्तों। तो गुफा संख्या 26 के अंदर ये चित्र आपको दर्शाया गया है। इस तरीके से महापरिनिर्वाण आपका जो गौतम बुद्ध का हुआ था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये गुफा संख्या 26 का ये चित्र नहीं है, ये मूर्ति है दोस्तों। इसके बाद प्रमुख स्त्री चित्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने देखा था कि जो प्रमुख राजकुमारियां हैं, जो झूला झूलती राजकुमारी, काली राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी, तो ये प्रमुख चित्र है और प्रमुख गुफाएं हैं। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रख लेना है। गुफा संख्या 1 के अंदर आपको काली राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। गुफा संख्या 2 के अंदर झूला झूलती राजकुमारी का चित्र मिलता है। गुफा संख्या 6 के अंदर आपको केश संस्कार से युक्त सुंदरी यानी कि यहाँ पे भी मतलब स्त्री का चित्र देखने को मिल रहा है। गुफा संख्या 16 की अगर बात करें दोस्तों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मरणासन राजकुमारी का चित्र, यानी कि जो मरणासन राजकुमारी है उसका चित्र आपको गुफा संख्या 16 में मिल रहा है। और गुफा संख्या 18 के अंदर आपको दर्पण देखती राजकुमारी का चित्र मिल रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो क्या क्या है, गुफा संख्या 1 के अंदर काली राजकुमारी, गुफा संख्या 2 के अंदर झूला झूलती राजकुमारी, गुफा संख्या 6 के अंदर आपको केश संस्कार से युक्त सुंदरी,
गुफा संख्या 16 में आपकी मरणासन राजकुमारी, गुफा संख्या 18 में दर्पण देखती राजकुमारी थी। ये सारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो इस तरीके से हमने यहाँ से शुरुआत की थी आप देख सकते हो अजंता की गुफाओं के बारे में। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर स्थित है। इनकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो एक फौजी अधिकारी थे जिनका नाम था विलियम आर्स्किन। इन्होंने जो है अजंता की गुफाओं की खोज की थी। कुल गुफाएं कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पे कुल 29 गुफाएं, जिनके अंदर आपको 9, 10, 19, 26 जो है चैत्य देखने को मिल जाते हैं। 9, 10, 19, 26 चैत्य को किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, तो 9 + 10 तो ये हो गए आपके 19 और 26। तो 19 और 26 अगर आपको याद रखा है तो 9, 10 भी याद रह जाएंगे। तो 4 जो है चैत्य है, बाकी सारे विहार है। काल अवधि की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका जो निर्माण करवाया गया है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर तो 7वीं ईस्वी शताब्दी तक ये चलता रहता है। 1824 में जो जेम्स अलेक्जेंडर है उन्होंने इन गुफाओं की यात्रा की और लंदन के अंदर रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी के अंदर इन गुफाओं का जो है चित्रित पांडुलिपि यानी कि चित्र को बनाकर इन्होंने पब्लिश करवाया। इसके बाद अजंता की गुफाओं का निर्माण में अगर जब सर्वाधिक योगदान की बात करें दोस्तों, तो वाकाटक वंश के शासकों के द्वारा सर्वाधिक योगदान देखने को मिलता है। और यहाँ के जो गुफा चित्र बनवाए गए हैं वो सर्वाधिक जो प्रमुख है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं सभी चित्र। कुल गुफाओं की अगर यहाँ भी बात करें दोस्तों, तो 29 गुफाओं में 6 गुफाओं के अंदर ही चित्रकारी देखने को मिलती है। तो किस किस गुफाओं के अंदर, 1, 2, 9, 10, 16, 17 के अंदर ही चित्र बचे हुए, बाकी चित्र मतलब खत्म हो चुके हैं। गुफा संख्या 19 के अंदर आपको अजंता की जो है सबसे ज़्यादा बड़ी और स्तूप गुफा मानी जाती है। और कलाविद स्टेला क्रेमरिस ने यहाँ के जो कलाकार है चित्रकला में गहराई में जाकर दर्शकों से सीधा संवाद करते हैं, ये स्टेटमेंट दिया है। ये आप देख सकते हो गुफा संख्या 19, जिसके अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा वृत्त और स्तूप गुफा देखने को मिल रही है। इसके बाद विशेष क्या दोस्तों, तो गुफा संख्या 9, 10 जो है सातवाहन कालीन जो है सबसे ज़्यादा प्राचीनतम मानी जाती है। गुफा संख्या 16, 17, 19 निर्माण गुप्त काल के अंदर हुआ, जिसमें 16, 17 विहार और 19 जो है चैत्य। तो हमने देखा दोस्तों, तो 9, 10, 19, 26 जो है चैत्य। तो उसी हिसाब से दोस्तों गुप्त काल के अंदर जो 19 नंबर की जो गुफा है उसके अंदर चैत्य का निर्माण करवाया गया है। गुफा संख्या 1, 2 जो है बादामी चालुक्य यानी कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित यहाँ पे जानकारी मिलती है। और गुफा संख्या 16 का जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, ये पृथ्वी सेन के द्वारा करवाया गया, जो वे वाकाटक वंश के शासक थे। गुफा संख्या 1 के अंदर आपको बोधिसत्व पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर का चित्र देखने को मिला है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आए फारस के नरेश का राजदूत प्रवेश के बारे में जानकारी मिलती है। काली राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है, ये हमने यहाँ पे फोटो लगाई रखा है पद्मपाणि का। इसके बाद गुफा संख्या 2 की बात करें तो यहाँ पे झूला झूलती राजकुमारी और सुनहरे मिरक को धर्म उपदेश दे रहे हैं गौतम बुद्ध, उसका चित्र यहाँ पे मिल रहा है। और दंडपाती युवती का चित्र यहाँ पे मिल रहा है। अब गुफा संख्या 6 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे केश संस्कार से युक्त यानी कि कोम करती हुई लड़की की चित्र यहाँ पे देखने को मिला है। और गुफा संख्या 9 की अगर बात करें, राज की जुलूस और पशुओं को खदेड़ने का चित्र यहाँ पे मिल रहा है। गुफा संख्या 10 के अंदर आपको समाज जातक और छंद जातक कथाओं का उल्लेख देखने को मिल रहा है। गुफा संख्या 16 की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सुंदर गुफा कहा जाता है। और प्रवेश द्वार के अंदर जो है हाथी का उत्कीर्ण और नागराज सिंहासन रूढ़ प्रतिमा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इस गुफा का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है वो मरणासन राजकुमारी है दोस्तों। तो गुफा संख्या 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र है मरणासन राजकुमारी। इसके बाद यहाँ से अजात शत्रु गौतम बुद्ध की जो मीटिंग यानी कि पहली जो प्रथम भेंट होती है उसका उल्लेख मिल रहा है, यहाँ पे जो चित्र मिल रहा है। और बुद्ध का जो वैराग करने वाले 4 दृश्य उसका और बुद्ध की जो पाठशाला है उसका यहाँ पे चित्र देखने को मिला है। और इसी गुफा के अंदर बुद्ध के जन्म लेने के साथ ही 7 कदम चलने का जो है चित्र यहाँ पे बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटो लगा रखा है। गुफा संख्या 17 के अंदर हमने बात की थी दोस्तों, इसको चित्रशाला गुफा कहा जाता है। और इस गुफा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो माता और शिशु का, यानी कि जब गौतम बुद्ध वहाँ पे गृहनगर जाते हैं तो उनकी पत्नी यशोधरा राहुल को भिक्षा में इनको दे देती है। तो ये चित्र यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और इस गुफा को राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो फोटो। प्रमुख गुफाओं की बात की थी हमने, गुफा संख्या जो 18 थी इसके अंदर दर्पण देखती राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। और गुफा संख्या 26 जो है इसके अंदर आपको महापरिनिर्वाण की मूर्ति देखने को मिलती है और इसी के अंदर आपको स्तूप दिखाई देता है। और सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है गुफा संख्या 19। ये आप देख सकते हो फोटो। इसके बाद हमने इनकी बात करी थी दोस्तों, प्रमुख स्त्री चित्र। तो गुफा संख्या 1 के अंदर आपको काली राजकुमारी का चित्र, गुफा संख्या 2 के अंदर झूला झूलती राजकुमारी, गुफा संख्या 6 के अंदर आपको केश संस्कार से युक्त, गुफा संख्या जो है 16 उसके अंदर मरणासन
राजकुमारी और गुफा संख्या 18 के अंदर दर्पण देखती राजकुमारी का चित्र यहाँ पे मिला है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो इस तरीके का, जो यहाँ पे फ़ोटो जो मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है, ये भी आपके अजंता की जो गुफाएं हैं उनके अंदर ही करवाया गया है। देख सकते हो आप, गौतम बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो भी कलाकारी, जितने भी जो भी चित्र और मूर्तियाँ बनाए गए सभी गौतम बुद्ध से यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।